आज हम लोग गए थे लाडू को टीका लगवाने, वहाँ हमें मिला बिल्कुल सेम ऐसे ही भाई बहन वाली जोड़ी। और बिल्कुल आपको याद होगा एक बार अनमोल को हमने गलती से एडमिट करा दिया था ये सोच के कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो वाले इंसिडेंट्स आज सामने देखने को मिली। क्या क्या हुआ था सब आपको व्लॉग में बाद में बताएंगे, और उससे आप रिलेट कर पाओगे अनमोल वाली उस वाले सिचुएशन को, जो कि थोड़ी सी कुछ लोगों ने उसके पीछे गलत बात बना ली थी, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना ज्वेलरी बन रही थी, जो कि कस्टमाइजेशन हुई है। सुबह 3 बजे जग के मैंने कस्टमाइजेशन रेडी करी। कल एक्चुअली मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले रखे थे और मेरे पास टाइम की कमी थी, और मैंने आपको बताया था ना कि एक फ़ीमेल महिला है जो कि मतलब एक्सपीरियंसड है, और उनकी हेल्प लेने की मतलब थी कि हम लोग हेल्प लेंगे, बट बच्चों के साथ ना काम करना थोड़ा सा टफ़ हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस टाइम पे उनको बुलाएं। और कस्टमाइजेशन मोस्टली रात में करती, तो कल रात भी नहीं करने दिया बच्चों ने, और शाम में क्लासेस रहती है, तो थोड़ा सा ना टाइम का समझ में नहीं आ रहा है कि किस वक्त कस्टमाइजेशन का हम लोग बैठाएं ऐसा कि हेल्प भी हो पाए और सारे काम आसानी से हो जाए। तो जब भी होगा जैसा होगा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अकेले इन सब चीज़ें करनी थी, तो रात में नहीं सोने दिया, बच्चों ने नहीं बनाने दिया ज्वेलरी, सोना था उन्हें, तो फिर मैंने सुबह सुबह उठ के बनाया। और मैंने इस पर ना 5 पेटल्स वाले फ्लावर्स को माइंड में रखते हुए बनाया। आप देखते होगे एक पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स रहते हैं जो कि ऐसे 5 पेटल्स करके रहते हैं, तो मुझे वो भगवान जी की बनाई हुई ज्वेलरी नहीं सॉरी वो फ्लावर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी बचपन में, और मैं बहुत सारे स्कूल में भी देखती थी और पूजा पाठ में भी वो होता था यूज़। तो मैं ना जब बना रही थी तो मेरे माइंड में वही फ्लावर बिल्कुल घूम रहा था, और उस फ्लावर को बनाने के बाद इस नेकलेस सेट का खूबसूरती मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, खिल के आया, क्योंकि ये ना पूरा चारों तरफ को अपने बीच में मेंटेन कर रहा था, आइट साइड के एरियाज़ को। तो सब कुछ सोचते हुए मैंने एक खूबसूरत सा नेकलेस सेट, और हाँ ये नेकलेस सेट विथ ईयरिंग का फ़ोटो आया था, बट मुझे इसके साथ मांग टीका भी बनानी थी। तो मांग टीका को मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, मांग टीका बड़ा बनाया, ताकि क्योंकि मांग टीका ऐसा होता है ना कि थोड़ा बड़ा होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बनाई। गले की चोकर सेट फॉर्म में है, और फिर ये ईयरिंग्स भी मतलब अच्छी हैवी लुक में है। और आप भी अगर इस टाइप से बनवाना चाहो, कस्टमाइजेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। बाकी आपकी अगर कोई अलग डिज़ाइन हो तो आप वो भेज के भी कस्टमाइजेशन करा सकते हो, जैसे डिज़ाइन भेजोगे वैसी बन जाएगी। आपकी कोई और कलर चॉइस हो तो वो आप बता सकते हो। ये मैं ना परसों दोपहर में धूप में भागते दौड़ते गई थी, क्योंकि मेरे पास ये कलर था ही नहीं, वाइन कलर, तो ये मैं ढूंढ के और फिर लाई थी। तो इसके साथ और भी मैंने फिर बहुत सारे फैब्रिक ले लिए, ताकि अगर कोई उनमें से ऑर्डर आए तो मुझे अचानक से दौड़ना ना पड़े, एटलीस्ट मेरे पास हो। बट 200 प्लस कलर्स होते हैं फैब्रिक के जो मुझे आते हैं ऑर्डर्स ना, अलग अलग कलर्स, ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं ना कि स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू के 5 तरह के शेड्स होते हैं। अब वो शेड नहीं, वो शेड चाहिए, तो अब मुझे धीरे धीरे करके ना सारे शेड्स रखने होंगे। तो मैं ऐसे ही 5-5 करके इकट्ठे कर रही हूँ। जब फैब्रिक ज्वेलरी आता है ना ऑर्डर, तो मैं 5 फैब्रिक 6 फैब्रिक ऐसे रख लेती हूँ ला के एक्स्ट्रा में। तो मैं ऐसे कर करके 200 कलर्स तो इकट्ठे कर ही लूँगी। और फ़िलहाल थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, स्टार्टिंग में हर काम में थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ता है। जब सारी चीज़ें रहेंगे हाथ में तो बढ़िया से दौड़ना कम पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको कैसे लगा ये वाला ज्वेलरी ज़रूर बताना। किसी को कस्टमाइजेशन करानी हो तो दिए हुए नंबर पर DM करके, डायरेक्ट मैसेज करके आप करा सकते हो। जब मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ ना जिस वीडियो में, मैं उसमें ज़रूर अपना नंबर देती हूँ। अब मेरे पूरा प्लान था कि मैं अपने ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट के सामने वीडियो शूट करवाऊँगी, और वीडियो शूट के वक्त भूल गई, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो इस वजह से भूल जा रही हूँ। और लगवाया मैंने इसीलिए था कि मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। अब सुबह 4 बजे कंप्लीट करने की वजह से ये हुआ कि देखो जो मेन ग्लू वाला काम था ना, वाटरप्रूफ वाला, वो मैंने रात में कर दिया था, तो वो वहाँ से अच्छे से सूख चुका था सुबह सुबह। और फिर मैंने यहाँ पे अपने सारे फैब्रिक पे चिपकाने वाले कुंदन का काम किया, तो ये आराम से 12 बजे तक सूख जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ईयरिंग्स को वो घुमा हुआ था और मैं वैसे ही पहन के वीडियो शूट करवा ली। लगता है सीधा करना भूल गई, बट कोई बात नहीं। और ये जिनकी एंगेजमेंट की ज्वेलरी है वो अगर पहन के फ़ोटो भेजेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़ोटो पे मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी की फ़ोटो बिना उनसे परमिशन लिए नहीं शेयर करूँ। तो किसी की भी जब ज्वेलरी पहन के फ़ोटो आएगी, या फिर साड़ी भी जिन्होंने लिया उनकी भी फ़ोटो आएगी ना जब, तो सब ने अपने अपने फंक्शन और सब चीज़ों के हिसाब से लिया, तो जब भी वो पहनेंगे
तो मैं उनकी फ़ोटो शेयर करूँगी भी, तो उनके फेस पे इमोजी लगा करके, ताकि मतलब मैं किसी की इजाज़त के बिना उनकी फ़ोटो वगैरह ये सब नहीं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी पैकिंग की। तो यहाँ पे मुझे ये सारे ज्वेलरी जो थे ना ये पैक करने थे। तो मैं पहले मांग टीका पैक की और फिर मैं सोची कि चलो आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसमें ना स्टॉपर एक्स्ट्रा डाल रही थी, क्योंकि होता है ना कि जब फंक्शन वाली ज्वेलरी हो ना, मैंने अभी सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा स्टॉपर्स रखने चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, फंक्शन में इतनी ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ में होते हैं ना, सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में ज्वेलरी पहनते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है ना फंक्शन में कि मेरा स्टॉपर ही गिर जाता और फिर मैं उसको ढूंढने में ही कितना समय गंवाती। तो मैं सोची कि चलो एटलीस्ट इन जो फंक्शन के लिए जो ज्वेलरीज आते हैं ना, जैसे हल्दी, मेहंदी या फिर इंगेजमेंट की है जैसे कि ये, या फिर बेबी शावर, तो मैं इनमें ना अब से एक्स्ट्रा स्टॉपर्स रखा करूँगी। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने सोचा, तो मैंने एक्स्ट्रा डाला। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं एकदम रेडी हो जाऊंगी पीक टाइम पे, जब मैं इयररिंग्स पहनने जाऊंगी ना, मेरा स्टॉपर गायब और फिर मैं उसको ढूंढती रह जाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे जो लोग बना रहे हैं ज्वेलरी, जो लोग सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए भी एक तरीके से एडवाइस फॉर्म में है, जो कि मैं सोची कि चलो वीडियो में शेयर करूँगी, तो जो लोग कोर्स नहीं भी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो पाएगी। अगर वो ज्वेलरी वगैरह सेल करते हो तो ये आइडिया मिल पाएगा। तो आज ये सब पैकिंग के साथ साथ मेरा खुद का भी कुछ काम है ज़रूरी, जो कि आप लोग गैस करके बताओ, ढेर दिन हो जाता है तो मैं कौन सा काम करती हूँ। तो मैं अपने अलमारी सरियाती हूँ और मेरे सारे कपड़े हौच पौच हो जाते हैं। फिर मैं इसके बाद जो टाइम मिलेगा ना, तो मैं उसमें फिर अपना वो सरियाऊँगी, जो जो ज्वेलरी वाला सामान वाला है ना सारा सेक्शन, वो सेक्शन। हाँ कमला, आगे से दिखाना। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा दूर जाओ, हाथ नहीं ना दिख रहा है तुम्हारा? नहीं हाथ नहीं दिख रहा। मम्मी क्या कर रही है? कपड़ा लग लिए है। कपड़ा रख रही है। अनमोल व्लॉग में क्या क्या बताना चाहता है अपनी मम्मी के बारे में, कुछ बताओ। विदु सोच कर लिए मम्मी। और मम्मी कैसी है तुम्हारी? अच्छी है। मम्मी क्या करती है पूरे दिन? पूरे दिन कपड़ा सरियाती है। और क्या करती है? और मोती सरियाती है पूरे दिन। और क्या करती है? और सामान से मोती से काम करती है। और मम्मी क्या क्या करती है? अनमोल की कोई सपने पूरे करती है? पूरे सपना करती हूँ मम्मी मेरे। तुम्हारी मम्मी सारे सपने पूरे कर देती है? हाँ? और मम्मी के साथ रहना कैसा लगता है? और रुको ना, अनमोल मेरी तरफ घुमा कर रहा है। और ये बताओ, अनमोल रात में अनमोल क्या करता है? मूवी देख के सोता है ना? हाँ मूवी देख कर सोता हूँ। बंद कर दो कैमरा, चल पे करा दे। तो अनमोल को मेरे शूट के लिए मैंने थोड़ा सा फ़ोन पकड़ा तो दिया था, लेकिन मैं डर गई थी कि देगा कि नहीं देगा। और ये देखो कपड़े इतने सारे फैले हुए हैं और तब तक मैं लड्डू और अनमोल क्या कर रहे हैं उधर साइड। बट मैंने इतना तो सरिया लिया, और जिस कुर्सी पे मैं चढ़ के सरिया रही हूँ उसी पे लड्डू भी आ रही थी चढ़ने, तो मैंने उसको उधर भेज दिया। फिर इन लोगों ने खाली टेप का वो जो रोल रहता है ना वो मिल गया। तो अनमोल बोलता है मम्मी मैं जा रहा हूँ लड्डू को मालिक बनाने और महारानी बनाने। मैंने कहा वो कैसे? तो वो वाला टेप उसके माथा पे रख दिया। उसको लगा सच्ची में महारानी बन गई। तो मैंने कहा अनमोल जैसे है कचड़ों का महाराजा, वैसे ही लड्डू भी बन गई ना महारानी। लाज कर लो टेप से। जाओ लड्डू, बच्चे हुए कचले पे लाज करो। लड्डू क्या बन गई? महाराज बन गई। महाराज बन गई टेप से। देखो देख लिए। लड्डू क्या पे राज करेगी अनमोल? अनमोल लड्डू क्या पे लाज करेगी? कचले पर लाज करेगी। अनमोल को भी कचला ही मिलता है ना लाज करने के लिए, वैसे ही लड्डू को भी कचले पे लाज करेगी। तो अनमोल ऐसे ही पूरे घर से कचरा बटोर के उसका महाराजा बन जाता है। तो मैं उसको ऐसे ही चढ़ा रही थी। और यहाँ पे फिर अभी मेरा एक और ऑर्डर बना रही थी, जो कि भाई भाभी वाली राखी। अब राखी ऑर्डर्स ना आप लोग एडवांस में बुकिंग कर लेना, क्योंकि पीक टाइम पे इतना ज़्यादा रश होने वाला है ना। और कोई भी चीज़ का जब सीजन आता है ना तो रेट भी ऊपर रहता है, और फिर उसके बाद फिर रश में ना मैं ऑर्डर्स भी इतने नहीं ले पाऊँगी शायद से। तो अगर आपको मंगाना हो तो अभी मैं एकदम रीज़नेबल रेट में रख रही हूँ, क्योंकि अभी राखी में टाइम है, तो किसी को भी मंगाना। और ये देखो असली महारानी तो अब बनी है लड्डू। यहाँ पे निकला इतना सारा सोना, तो मेरे खजाने से सोना नहीं निकला। एक्चुअली मैं सब सरिया रही थी ना, तो वो मंगलसूत्र वाले चेन थे। इस बार मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी वाले मंगाए हैं और चाम्स वाले चेन मंगाए हैं, सब पता करके। तो देखते हैं ये वाला यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें फिर पता चलेगा जैसे जैसे। तो मैं उस हिसाब से कस्टमर्स को भी फिर एडवाइस दे पाऊँगी कि आप ये वाला लो या वो वाला लो, डेली वियर में कौन सा लो। इसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे रेडी कर दिया भैया भाभी वाली राखी। और फिर यहाँ पे रात में
लड्डू रानी आ गई थी खा पी के सोने के लिए। अभी भरपेट खाई नहीं है, उसको मैं दूध रोटी खिलाऊंगी, तो तब तक मैं ये मंगलसूत्र भी पैक कर देती हूँ, तो ये नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाएगा। और थोड़ा सा क्लिप मेरा आगे पीछे हो गया है, ये वाला क्लिप ना शाम का है जो बाद में लगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे शेयर भी करने थे। और उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो ये सही बिल्कुल सही टाइम पे ये वाला क्लिप आया जब हम लोग गए थे लड्डू को टीका लगवाने के लिए। तो वैक्सीनेशन हम ना थोड़ा सा लेट लगवाई, क्योंकि बीच में ना क्या हुआ था कि वायरल फीवर ये सब बहुत सारी चीज़ें चली थी, तो उसमें नहीं लग सकती थी, तो फिर इस वजह से हम लोग फिर थोड़ा सा लेट करके लगवाएं। और यहाँ पे घर आते ही फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने में। और वहाँ पे ना बिल्कुल अनमोल और लड्डू के जैसे ही बच्चे थे, और एक तो बिल्कुल अनमोल के जैसा ही, और शायद नाम भी ऐसा कुछ था मिलता जुलता। तो वो बार बार ना लड्डू से दोस्ती करने की कोशिश किया, फिर फ्लावर वहाँ से तोड़ के दे दिया। फिर हम लोग ना उस वक्त जाहिन अंदर एंटर करने वाले थे, तो हमने कहा डॉक्टर बैंड तो हमारी बजा देंगे कि ये फ्लावर कैसे तोड़ लिया। तो फिर लड्डू से हमने वापस नर्स को वापस करवा दिया था वो फ्लावर। और वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया लड्डू से बात करने की, लड्डू तो मतलब किसी से बात ही नहीं कर रही थी। हमें आज पता चला कि लड्डू के भाव इतने बड़े हुए हैं। और इसके बाद बिल्कुल जैसे अनमोल करता है ना, उसको वहाँ जाने के बाद एक वैसे ही अनमोल मिल गया था। और बिल्कुल अच्छा हाँ, मैंने एक बार शेयर किया था ना आप लोगों के साथ कि लड्डू जब बहुत छोटी थी तो अनमोल को ऐसा लगता था ना कि हम लड्डू को ज़्यादा प्यार करते हैं और अनमोल को कम प्यार करते हैं। इस चक्कर में ना उसकी शरारत देख करके हमने ना उसको एक बार एडमिट भी करा दिया था 2 दिन के लिए। बट फिर डॉक्टर ने बताया था कि ये कुछ नहीं है, ये जिनके भी घर में 2 बच्चे होते हैं ना, छोटे और बड़े, तो उसमें ना बड़े वाले के ऐसे ही काम रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है ना कि छोटे वाले को ज़्यादा केयर मिलता है। तो ये हमारे पास हमेशा ऐसे होते हैं, और आज भी ऐसे ही मतलब बच्चे थे। तो बिल्कुल वो वाले दिन याद आ गया जब अनमोल ने ऐसे किया था। बट अब तो बिल्कुल वो भी भूल चुका है वो सब। तब हमें डॉक्टर ने ना एक सिंपल सी लाइन और बहुत सही लाइन बोली थी कि ये नन्हे मुन्ने खेलने कूदने वाले कोई उम्र में ना प्रॉब्लम इनमें नहीं होता, इनके साथ रहने वाले लोगों में होता है कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। और सच में ऐसा ही होता है।